ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी आज आपके बीच में लेके आया हूँ पोट के द्वारा जलनेती क्रिया आप कैसे करेंगे और यह क्रिया किन किन रोगों में लाभ करती है, कौन कौन से रोग इस क्रिया से ठीक होते हैं, इसकी विधि क्या है और सावधानियां क्या रखनी हैं इस क्रिया को करते समय, तो आज मैं आपको बताऊंगा। आइए, तो इसके लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि बिना पात्र के आप एडवांस जल नेति क्रिया कैसे करेंगे, उसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया है। और आज मैं आपको बताऊंगा एक पात्र के द्वारा, पोट के द्वारा जलनेति कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्रिया कैसे करनी है, वो एक पोट के द्वारा किस प्रकार से की जाती है वह मैं आपको बताऊंगा। वह क्रिया किस किस रोग में लाभ करती है और इसकी विधि क्या है, इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है, वह मैं आपको आज बताऊंगा। आइए, तो सबसे पहले इसके लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है, एक पोट की आवश्यकता होती है। वह मेरे हाथ में लग रहा है। तो इसके लिए हमको गुनगुना पानी करना है। वो भी मेरे पास में एक बोतल है, बोतल में गुनगुना पानी भरा हुआ है। इसी पानी में मैंने पहले से सेंधा नमक मिला करके रखा है। तो आइए, इसमें से हम सेंधा नमक मिला हुआ पानी लेते हैं और इस पोट को हम आधे से ज़्यादा भर लेंगे। मैंने इसमें पानी भर लिया है। उसके बाद में आज हम आपको बताएंगे पोट के द्वारा किस प्रकार से जलनेति क्रिया की जाती है और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो आइए, सबसे पहले सावधानियां रखनी हैं। जिनको आँखों में जलन है, आँख लाल पड़ी हुई हैं और भी समस्याएं आँखों की हैं, उस समय इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। और यह क्रिया का लाभ क्या है, यह क्रिया किन किन रोगों में लाभ करती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिनको सर्दी जुखाम, छींक आती हैं, नाक से संबंधित विकार हैं और भी जिनको श्वास से संबंधित एलर्जी है, उनके लिए यह क्रिया विशेष लाभ करती है। जिनको कान से संबंधित विकार हैं, जिनको आँखों से संबंधित विकार हैं, उनके लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। इसकी विधि आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ। हमारे पास में एक पात्र होना चाहिए, एक पोट होना चाहिए, एक बर्तन होना चाहिए और उसमें आपको क्या करना है, गुनगुना पानी भरना है, पानी में सेंधा नमक मिलाना है। उसके बाद में यह क्रिया आपको प्रातःकालीन उठने के बाद, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद यह क्रिया करनी चाहिए। आइए, तो प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से यह क्रिया की जाती है। तो तुम्हारा नोस्टल, इन दोनों नाक का जो नोस्टल आपका अच्छा चल रहा है निकालना है। तो दूसरे नोस्टल पे हम लगाते हैं। इसमें आपको गर्दन को थोड़ा झुकाना है, गर्दन को झुका करके, और ये है जो पोट का नुकीला भाग है उसको हम अपने नासा छिद्र में लगाते हैं। छिद्र में लगाने के बाद में गर्दन को झुका देते हैं और देखेंगे और इस क्रिया को करते समय आपको मुंह खुला रखना है, मुंह से धीरे धीरे सांस लेनी है
और छोड़नी है। आइए दूसरे नोस्टल से आपको करके दिखाते हैं। तो दूसरे नोस्टल में, नाक के दूसरे नोस्टल में इस जलनेती के नुकीले भाग को लगाएं धीरे से और गर्दन को झुकाते हुए और इस प्रकार से हाथ से इस लोटे को पकड़ना है, इस प्रकार से। उसके बाद में यह जलनेती क्रिया करने के बाद में आपको क्या करना है। इस क्रिया के करने के बाद में आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। षटकर्म में इसको भी क्रिया बताया गया है। तो कपालभाति क्रॉस, दोनों साइड कपालभाति करना, ऊपर की तरफ कपालभाति करने। किस प्रकार से करते हैं, गर्दन को झुका करके और इसी अभ्यास को दूसरी साइड और धीरे धीरे सिर पर हथेली मारते हुए अभ्यास करना है। उसके बाद में सामने की तरफ करना है। तो इस प्रकार से आपको यह कपालभाति क्रिया करना है। कपालभाति क्रिया करने से क्या होता है, जलनेती क्रिया करने के बाद में कपालभाति इसलिए की जाती है क्योंकि नाक में जो पानी रह जाता है थोड़ा बहुत, उस पानी को निकालने के लिए यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रारंभ में आपको यह क्रिया किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करना है। जब आप इसमें अभ्यस्त हो जाएं तो इस क्रिया को आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप योग से जुड़े हुए साधक हैं तो आप यह क्रिया आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास इस क्रिया से पहले कर लेंगे तो ये क्रिया और आसानी से और अच्छी तरह से होगी। आइए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ में, अन्य रोग पर वार्ता करते हुए। जब तक आपसे विदा लेते हैं। ओम नमस्ते।